ओम शांति। शिव परमात्मा भगवान उवाच। बहुत बहुत प्यार से परम प्रिय बाप दादा का आज का साकार महावाक्य हम सभी सुनेंगे। तो बहुत प्यार से आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर के प्राणेश्वर बाप दादा का महावाक्य सुनेंगे। मीठे बाबा कहते हैं, आज की तारीख जो है 5 फरवरी 2024 का है। मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, यह पढ़ाई है दी वेस्ट। कौन सी पढ़ाई? विश्व की बादशाही लेने की पढ़ाई, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की पढ़ाई है ये। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। 21 जन्मों का सोर्स ऑफ इनकम होता है। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की मत पर चलते रहो। इस रूहानी पढ़ाई में, राज्य की पढ़ाई में पास होना है तो परमात्मा बाप जो है सुप्रीम टीचर है, उनकी मत पर चलते रहना है। जो हम सभी बच्चों को रोज ये 4 पेज की पढ़ाई जो मिलता है, ये परमात्मा बाप का मत है। हम सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एक परमात्मा बाप की मत पर चलते रहना। प्रश्न है, परमात्मा बाप ड्रामा के राज को जानते हुए भी बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते रहते हैं? ड्रामा के हर राज को बाबा जानते, फिर भी बच्चों से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाबा उत्तर देते हैं, बाबा जानते हैं नंबरवार ही सब बच्चे हैं, सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं ना खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। चलते फिरते उठते बैठते बाबा की याद में रहो तो तुम्हें बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा जानते हैं आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। बाबा जानते हैं हर बच्चे नंबरवार है, फिर भी बाबा पुरुषार्थ कराते हैं ताकि बच्चे कोई भी प्रकार की सजा ना खाए। ये प्यारे बाबा बोलते हैं। आज धारणा के लिए मुख्य सार है, मुख्य पॉइंट हम सभी धारण करेंगे। पहली मुख्य पॉइंट है, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। इस समय संगम युग पर हम सभी ब्रह्मावत्सों पर स्वयं निराकार परमात्मा बाप हमारे पर मेहरबान हुए हैं। वह हमें स्वयं पढ़ा रहे हैं। इस नशे में सदा रहना। पढ़ाई ही हमारी सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए ये पढ़ाई कभी भी मिस नहीं करना है। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते, ये संसार का सबसे बड़ा नशा की बात है। ये स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, अभी मेहरबान हुए हैं, है ना। इस नशे में सदा रहना है। पढ़ाई ही हमारा सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए कभी भी ये पढ़ाई मिस नहीं करना है। दूसरी मुख्य पॉइंट है, अथाह खुशी का अनुभव करना है और दूसरों को भी कराना है। स्वयं भगवान मिल गए, भगवान हमें पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो अथाह बाबा कहते खुशी में रहने के लिए क्या करना है? अथाह खुशी का अनुभव करना है और दूसरों को भी कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बनकर बाप की याद में रहना है। हर एक कर्म करते हुए चलते फिरते आत्मिक स्वरूप में रहना है। आत्मा समझकर दूसरों को आत्मा देखने का ही पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं तो क्या होगा? आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। परमात्मा बाप की याद में रह करके आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहना है। सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करते रहना है। आज सद्गुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं,
आज सतगुरु बाबा हमें वरदान दे रहे हैं। शिव बाबा कहते हैं, समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले। समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भवम। समय प्रमाण जहाँ जिस समय जरूरत है, जिस भी शक्ति की जरूरत है, उस समय उस शक्ति का अनुभव प्रैक्टिकल में करना है। और बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। जो बच्चे समय प्रमाण हर शक्ति को यूज करेंगे उसे कहेंगे, अनुभव करेंगे उसे कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार बाबा समझा रहे हैं। मास्टर का अर्थ है जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रमाण उसी समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। मास्टर का अर्थ है जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करते हो करो वो शक्ति उस समय प्रैक्टिकल स्वरूप में अनुभव हो। ऑर्डर किया और हाजिर। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे बाबा बोले। इसलिए मास्टर का अर्थ ही है कि जिस समय जिस शक्ति को आह्वान करेंगे उसी समय वो शक्ति आएगी। बाबा कहते हैं अनुभव करेंगे, ऑर्डर किया और हाजिर हो गए। ऐसे नहीं कि ऑर्डर करो सहन शक्ति को और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति में आती है कि नहीं। शिव बाबा कहते हैं चेक करो, तुम ट्रायल करो। जिस समय जो शक्ति आवश्यक है उस समय वही शक्ति कार्य में आती है कि नहीं। 1 सेकंड का भी फर्क पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। 1 सेकंड का भी फर्क यदि पड़ गया तो जीत के बदले क्या हो जाएगी, हार हो जाएगी। इसलिए हमें जीतना है, कभी भी हार नहीं खाना है। जिस समय जिस स्वरूप को आह्वान करेंगे हमें प्रैक्टिकल स्वरूप बन जाना है। जरूरत है यदि सहन शक्ति का तो सहन शक्ति को आह्वान करेंगे। जहां जरूरत है हमें सामना करने की शक्ति का, वहां सामना की शक्ति का आह्वान करेंगे और 1 सेकंड में उस स्वरूप का हम अनुभव करेंगे, अनुभवी बन जाएंगे। ये प्यारे बाबा हम बच्चों को बताए हैं। आज का स्लोगन है, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा होगा, बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतना ही नम्रता हो। बुद्धि में ईश्वरीय नशा रखना है, लेकिन कोई भी कर्म देह अभिमान में आकर के नहीं करना है। सदा नम्रता पूर्वक करना है, प्यार से करना, स्नेह से करना है। ओम शांति। मेरा मीठा प्यारा शिव बाबा।